बिहार के लिए गर्व की बात है कि जिस बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान रूपी प्रकाश जो पूरे विश्व को प्रकाशमान किया, हम उसकी ज्वाला को उसको बुझने नहीं देंगे। जब तक सांसें हैं, जब तक शरीर में खून रहेगा, वो महाबोधि बिहार मुक्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारा वो पूरा का पूरा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ है। आज बिहार को लोग कैसे जानता है? अरे बुद्ध की धरती जहां प्राप्त हुआ। खुद हिंदू होके आप कह रहे हैं कि जो बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार है, वहां से हिंदुओं को निकाल देना चाहिए। जो कमेटी में 4 लोग रहते हैं हिंदू, वहां जो पूजा पाठ करते हैं महंत बैठ के, जो बुद्ध की मूर्तियों को पांडव बता रहे हैं, उनको निकाल देना चाहिए वहां से। बिल्कुल निकाल देना चाहिए। आप बताइए, किसी मस्जिद में मौलाना ही मस्जिद देखेगा, किसी गुरुद्वारे में हमारे निहंग ही देखेंगे निश्चित तौर पर। तो उसी तरीके से महाबुद्ध बिहार में जो बौद्धिस्ट हैं, जो भंते हैं, वही देखेंगे, वो धर्मगुरु हैं। तो उसमें निश्चित तौर पर किसी दूसरे का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। सभी धर्मों का बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वसम्मान कहा है। वो खुद हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में गए, फिर भी उन्होंने बौद्ध राष्ट्र घोषित नहीं किया। उन्होंने साफ और साफ सभी को यथास्थिति बनाए रखने की बात की। तो जो अम्बेडकरवादी है वो यथास्थिति बहाल रखेगा। और श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि उनको दे देना चाहिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, और यहाँ देखिए मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं। देखिए कैसे दे देंगे? एगो बात आप बताइए, आपको घर में हनुमान चालीसा पढ़ने का जगह नहीं है? एगो बात बताइए, आप समझिए बात को। आपको मस्जिद में ही हनुमान चालीसा पढ़ना होता है क्या? आपके घर में जगह नहीं है? नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के बोध गया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन लगातार चल रहा है। देश भर से और अब तो दुनिया भर से आवाजें उठने लगी हैं बिहार के मुक्ति आंदोलन के लिए। तमाम लोग जो वहां मौजूद हैं, जो भिक्षुगण, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी, वो वहां हैं और लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। मांग कर रहे हैं कि जो वो बौद्धों की स्थली है, जिसको वो बौद्ध का ज्ञान स्थली है, जो उसको वो वहां से जो पाखंड वहां चल रहा है, जिस तरीके से वीडियोस लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां मूर्ति पूजा और तमाम पाखंड वहां हो रहे हैं, उससे उसको वो मुक्ति दिलाना चाहते हैं। ये मुद्दा अब काफी बड़ा हो चुका है। दिल्ली में भी इसको लेकर लगातार लोग इस पर विवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, और एक दिल्ली की बुद्धिजीवियों की एक टीम भी अब यहाँ से निकल के वहां पहुंची है, बोध गया गई है, और उनकी भी वीडियोस अब सामने आ रही है कि किस तरीके से वहां अतिक्रमण किया गया है जो हिंदू पाखंडवादी लोग हैं उनके द्वारा। अब इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि कहा जा रहा है कि वो जो बोध गया है, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके जो वैज्ञानिकता का धर्म उन्होंने दिया, उन्होंने तर्कपूर्ण एक आधार पे एक धर्म बनाया और उसको लोगों तक पहुंचाया कि अगर कोई बात मैं कहता हूँ इसलिए मत मानो, उसको पहले अपनी तार्किकता की कसौटी पे कसो, वो सही हो तो मानो। उसके बाद भी वहां पर आज हम देखते हैं कि पिंडदान कर रहे हैं लोग। बुद्ध की मूर्तियां हैं, उनको पांडव पुत्र बना दिया है, माता कुंती बना दिया है, द्रौपदी बना दिया है, और उनकी पूजा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात, इतिहास और धर्म को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हमेशा से बरगलाने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग है जिसका इस्तेमाल आरएसएस के लोग करते हैं। आरएसएस को अमेरिका फंडिंग करता है क्योंकि भारत में अस्थिरता आए। सवाल है कि वो आरएसएस जो कई वर्षों से अमेरिका से फंड लेता रहा, जो आरएसएस के लोग गोरे अंग्रेजों से फंड लेता रहा, वो आज भी विदेशी चंगुल में फंसा हुआ है और देश में अस्थिरता पैदा कर रहा है। धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म, बड़े ही गर्व के साथ मैं कहता हूं कि मैं बिहारी हूं और उस बिहार में सभी धर्मों का समावेश है। तो निश्चित तौर पर जब बौद्ध धर्म की बात आती है तो वो बौद्ध धर्म जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हमारे बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के ही आस्था विश्वास का नहीं है, वो पूरे बिहार के लिए गर्व की चीज है कि जिस बिहार
का परचम गौतम बुद्ध के ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व को प्रकाशित किया, हम उस ज्ञान की प्रकाश को हमेशा प्रज्वलित रखेंगे। ये हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम बौद्ध धर्म की, महाबुद्ध विहार की सुरक्षा कायम रखें। तो ये भाजपाइयों कान खोल कर सुन लो, ये जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते अगर बाज नहीं आए तो आपके साथ बिल्कुल आपके ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। आपको पता हो, सम्राट अशोक के समय सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। सम्राट अशोक का परचम पूरे विश्व पर लहराता था। जो भारत विश्वगुरु की बात भाजपा के लोग कहते हैं, उन्होंने विश्वगुरु बना दिया। लेकिन सम्राट अशोक का जो विश्वगुरु था, हम वो जो हमारा अतीत और जो हमारा भविष्य दोनों उसमें समाहित है। तो महाबुद्ध विहार पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण, किसी भी तरीके का हमला, किसी भी तरीके का साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो आप बोध गया जब जाएंगे तो आप क्या करने जाएंगे? वहाँ पिंडदान करने जाते हैं कि वहाँ बुद्ध की धरती है इसलिए? हम सभी धर्म के साथ हैं। मैं किसी भी धर्म पर अत्याचार, जुल्म नहीं होने दूंगा। जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो ज्ञान वैज्ञानिक तरीकों का ज्ञान है, वो सीखने की चीज है। बुद्ध ने शांति का जो संदेश दिया, पूरा विश्व उसको मान रहा है। तो निश्चित तौर पर जब देश के प्रधानमंत्री विश्व में जाते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर बात तो वही हो गई ना कि प्रधानमंत्री के मुंह में बुद्ध है, अब बगल में छुरी है। जो बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिया, हम अगर उन सिद्धांतों पर चलते हैं, पूरे देश में शराबबंदी लागू कर रहे हैं, हम लोभ त्याग दें, तो निश्चित तौर पर हमारा देश फिर से विश्वगुरु बनेगा। तो मतलब आप खुद हिंदू होके आप कह रहे हैं कि जो बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार है, वहां से हिंदुओं को निकाल देना चाहिए। जो कमेटी में 4 लोग रहते हैं हिंदू, वहां जो पूजा पाठ करते हैं महंत बैठ के, जो बुद्ध की मूर्तियों को पांडव बता रहे हैं, उनको निकाल देना चाहिए वहां से? बिल्कुल निकाल देना चाहिए। आप बताइए, किसी मस्जिद में मौलाना ही मस्जिद देखेगा, किसी गुरुद्वारे में हमारे निहंग ही देखेंगे? निश्चित तौर पर तो उसी तरीके से महाबुद्ध विहार में जो बौद्धिस्ट हैं, जो भंते हैं, वही देखेंगे, वो धर्मगुरु हैं। तो उसमें निश्चित तौर पर किसी दूसरे का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोगों ने आपसी वैमनस्यता फैलाने के लिए अमेरिका के फंड पर यूएसएड जो फंडिंग करता है, वो जानबूझकर करता है। वो सिर्फ धार्मिक उन्माद ही नहीं फैलाता है, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर कर रहा है, देश की तमाम जो भाईचारा है उसको समाप्त कर रहा है। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब आपस में लड़ना नहीं सिखाता। धर्म को अपने अंदर आत्मसात करने की चीज है। महाबुद्ध विहार से तमाम उन जो पाखंडियों को बैठाया गया है, उनको अलग थलग कर देना चाहिए। वो जो वहाँ बैठे हैं तमाम जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो महंत है, पुजारी है, वो देखिए हिंदू धर्म के नहीं है वो, अब फिर वो गलत चले जाते हैं। अच्छा। वो भाजपा के हिंदू हैं। अच्छा। आप समझिए, वो देश का हिंदू नहीं है। भाजपा का हिंदू कौन है? अंबानी, अडानी। हम नहीं है भाजपा के हिंदू। हिंदू है भाजपा का औद्योगिक घराना, टोरंटो फार्मा का मालिक सुधीर मेहता, जिसके 285 करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार ने माफ कर दिए। 185 करोड़ पार्टी फंड में चंदा ले लिया। वो व्यापारी सुधीर मेहता 100 करोड़ बचा लिया। वो उनका हिंदू है। जो उनको रिश्वत दे वो हिंदू नहीं है। जो बीफ कंपनी के संचालक, जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है, वो हिंदू है। हम हिंदू नहीं है। हिंदू उनका वो है जो तिरुपति बालाजी में घी सप्लाई करता है 320 रुपए किलो में। वो हम हिंदू नहीं है। हमारी चिंता नहीं है उनको। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, आप किसी भी धर्म को मानिए, हम सभी धर्मों के संरक्षण की बात कहते हैं। वो हमारा भूत भी है, भविष्य भी है, वर्तमान भी है। आप जैसे जो हिंदू हैं, जो आप कह रहे हैं कि आपको जरूरत पड़ी तो कल को आप बोध गया जाके बुद्धों की तरफ से वहाँ आह्वान भी करेंगे। असली और नकली में फर्क समझिए। आप जब तक आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। कालनेमी नकली हिंदू था, रावण नकली हिंदू था,
पूतना नकली हिंदू थी, पूतना नकली महिला थी। तो यही धर्म सिखाता है कि नकली और असली का भेद आपको समझना होगा। तो ये नकली हिंदू हैं, ये असली हिंदू नहीं है। अगर ये असली हिंदू होते तो कहीं हिंदू धर्म में नहीं लिखा है नफरत की बातें, लेकिन कहीं हिंदू धर्म में हिंसा की बातें नहीं लिखा है। वहाँ तो हिंदू धर्म के लोग जाके कह रहे हैं ना कि वहाँ पिंडदान करने से सबको स्वर्ग मिलता है। देखिए, वो राजा भोज, आप समझिए, राजा बलि और विष्णु का प्रसंग है, पिंडदान का अलग प्रसंग है। हिंदू भाई अपना अलग पिंडदान करें। कोई मुसलमान है तो बोध गया में क्या मस्जिद नहीं होनी चाहिए, नमाज ना पढ़े? क्या वहाँ बौद्ध मठ नहीं होने चाहिए? क्या वहाँ जैन मंदिर नहीं हो? सभी धर्मों का बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्मान कहा है। वो खुद हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में गए, फिर भी उन्होंने बौद्ध राष्ट्र घोषित नहीं किया। उन्होंने साफ और साफ सभी को यथास्थिति बनाए रखने की बात की। तो जो अम्बेडकरवादी है वो यथास्थिति बहाल रखेगा। और श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि उनको दे देना चाहिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, और यहाँ देखिए मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं। देखिए, कैसे दे देंगे? एक बात आप बताइए, आपको घर में हनुमान चालीसा पढ़ने का जगह नहीं है? एक बात बताइए, आप समझिए बात को। आपको मस्जिद में ही हनुमान चालीसा पढ़ना होता है क्या? आपके घर में जगह नहीं है? जब हिंदू धर्म कहता है कि हमारा घर मंदिर है, हमारा घर स्वर्ग है, हम अपने माँ बाप की सेवा करें, हम अपने परिवार की परवरिश करें, हम हिंसा से दूर रहें, तो काहे नहीं मानते आप? आपको अपने, आप खुशबू पांडे पर बोल रहे होंगे, आप बताइए उसको कौन पैसा दिया? बिहार के मस्जिद में जाके वो हनुमान चालीसा पढ़ रही है। पूछिए कि उनके पिताजी ने उनके लिए घर नहीं बनाया, कमरा नहीं बनाया, वो फुटपाथी है, सड़क पर है, सड़क छाप है, टपोरी है। मस्जिद में ही नमाज क्यों पढ़ेगा, हनुमान चालीसा क्यों पढ़ेगा? मस्जिद छोड़िए ना, देवकी नंदन ठाकुर है, वो कह रहे हैं कि हम वहाँ जाके श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करेंगे, बोध गया में जाके करेंगे, क्योंकि जो बुद्ध थे वो राम के अवतार थे। देवकी नंदन ठाकुर का इतिहास जब आप जानिएगा, आजकल कालनेमी की तरह हर कोई भगवा ओढ़ लिया है। आप बागेश्वर की बात कीजिएगा, अनुराधाचार्य की बात कीजिएगा, रामदेव की बात कीजिएगा, ये लोग सरकारी एजेंट हैं, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पूछे देवकी नंदन ठाकुर से, बागेश्वर से, कि क्या हिंदुओं के लिए तुमने क्या किया, सनातन परंपरा को अपनाने के लिए क्या किया? तो जीरो, खाली बोतल, खाली डब्बा, ले लो उनसे बकैती जितनी मर्जी करवा लो। ये धर्म के लोग नहीं है, ये कालनेमी के लोग हैं, ये रावण के लोग हैं, ये पूतना के लोग हैं। अगर ये हिंदू धर्म के लोग होते तो इस तरीके की बातें नहीं करते। जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, फिर ये बौद्ध महाविहार में इस तरीके से मंदिर घुसाए जाने का क्या कारण? आप कितने साल से पत्रकार हैं? प्रधानमंत्री ने रोजगार की बात की, रोजगार खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा की बात की, महिलाओं को असुरक्षित कर दिया। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की बात की, सारा उत्पादन की जो क्षमता है उसको खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री ने किसान की बात की, आज भी डल्लेवाल जी अनशन पर बैठे हुए हैं, 100 दिन होने को है। प्रधानमंत्री हम किसानों को समझा नहीं पाए, हम मैल का, अरे जो आदमी अपनी पत्नी के मन का मैल नहीं दूर कर पाया, वो आदमी किसानों का क्या दूर करेगा? आज किसान अनशन पर बैठे हैं। राजनाथ जी सिंह कहते थे कि एक धरती के किसान आए हैं। अरे देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों को इंडिया गेट के तमाम बोट क्लब के पास में किसान बैठे होते थे। आज किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना दिया, खनौरी बॉर्डर पर। हम तो कहते हैं देश के उन लोगों से, प्रबुद्ध नागरिकों से, जिसका खून नहीं खौला, वो समझो वो पानी है, वो खून वो जिंदा लाश की तरह है। जब देश के किसान अनशन पर बैठे हुए हैं, डल्लेवाल जी अपने परिवार के लिए नहीं बैठे, हमारे और आपके लिए बैठे हैं कि उनको एमएसपी मिले। प्रधानमंत्री ने कहा भाइयों बहनों मित्रों, 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। आप बताओ, वो किसान जिसकी आय दुगुनी करने की बात कह रहे थे, जिनके लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी देने की बात कह रहे थे, जो प्रधानमंत्री किसानों से माफी मांग रहा था, वो किसान का आज सुध ले रहा है? कोई मीडिया नहीं ले रहा, कोई सरकार के लोग नहीं ले रहे। और हमारे देश में तो ना जाने जो भगत सिंह का देश, खुदीराम बोस का देश, सुभाष चंद्र बोस का देश, अंबेडकर का देश, नेहरू का देश, गांधी का देश, समझो उस देश में युवाओं का खून पानी हो गया है। उनके तरंगे सांस ऐसी अवरुद्ध हो गई है कि सरकार के उसमें मशगूल है। आज किसी का खून नहीं खौल रहा, क्यों? अच्छा चलिए, प्रधानमंत्री को छोड़िए, आप नीतीश कुमार पे आ जाइए। आप बिहार से हैं, जरा नीतीश कुमार की बात कर लीजिए। 1949 से ये मुद्दा चल रहा है, लगातार इस पे अनशन होते रहे हैं, पदयात्राएं निकली हैं, अलग अलग देशों से लोग आए हैं, उन्होंने आके कहा है कि भाई ये महाबोधि महाविहार है, इसको मुक्त कर देना चाहिए।
हाँ, इस पे सारा जो अधिकार है वो बुद्धों का होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी बिहार सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, और अब तो इलेक्शंस भी आने वाले हैं बिहार में। नीतीश कुमार को दिक्कत क्या है अगर वो दे दे इनको बौद्ध अनुयायियों को? तो दिक्कत है ना, बड़का जुट्ठा अब बड़का लुच्चा के बीच में सामंजस्य हो चुका है। अच्छा, नहीं समझे? बड़का झूठा और बड़का लुच्चा चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। 67 घोटाले पर प्रधानमंत्री बयान दिया करते थे, किनको जेल होगी, पथ निर्माण घोटाला, अलकतरा घोटाला, सृजन घोटाला। अब किसी घोटाले पर बात होती है? देश में संवैधानिक संस्था सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से अशोक चौहान को क्लीन चिट मिली, हेमंत विश्व शर्मा को मिली, चंद्रबाबू नायडू को मिली, तमाम ये शुभेंदु अधिकारी को मिली। तो देश में यही खेल खेला जा रहा है। जिस नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री अपने मुखारबिंद से, मतलब भ्रष्टाचारियों का साथ, नरेंद्र मोदी का साथ, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा, ये सारे मिले हुए हैं। संस्कारहीन लोगों का जमावड़ा है अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। तो वो पूरा का पूरा महासमुद्र है, जहां देश के तमाम भ्रष्टाचारी, देश के लुटेरे, देश के बलात्कारी जहां रहते हैं। एक आखिरी सवाल बताइए पंकज श्रीवास्तव जी, कि क्या बोध गया मुक्त करा पाएंगे इस बार? जो बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, वो इनसे ले पाएंगे? ये तो क्यों नहीं ले मस्जिदों में पाएंगे? मंदिर ढूंढ क्यों रहे नहीं हैं। ले पाएंगे? मैं कहता हूं, मैं उस आंदोलन में शरीक होऊंगा, चाहे उसके लिए पूरे देश में भ्रमण करना पड़े। मैं लोगों को लामबंद करूंगा, मैं उसकी आवाज उठाऊंगा, चाहे उसके लिए हमारी मौत हो जाए। महाबुद्ध विहार मुक्त होना चाहिए। वो बिहार के लिए ही नहीं, बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि जिस बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान रूपी प्रकाश जो पूरे विश्व को प्रकाशमान किया, हम उसकी ज्वाला को, उसको बुझने नहीं देंगे। जब तक सांसें हैं, जब तक शरीर में खून रहेगा, वो महाबोधि विहार मुक्त होना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारा वो पूरा का पूरा भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ है। आज बिहार को लोग कैसे जानता है? अरे बुद्ध की धरती, बुद्ध की धरती जहां प्राप्त हुआ, बिहार में पहला लोकतंत्र दिया। बिहार कैसे जाना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली, माँ सीता की जन्मस्थली। तो बिहार का जो भविष्य है और भूत है, उसके साथ आरएसएस अमेरिका के हाथों बिका हुआ है। अमेरिका से फंड लेकर और स्थिरता पैदा करना चाहता है, और जिस बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास को कलंकित करना चाहता है, निश्चित तौर पर बिहार में इस जो कलंक करने की जो इनकी साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग है, इसका अंजाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज श्रीवास्तव जी, इन तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।